नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ से 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि रेलवे के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि अभी तक प्रीवियस ईयर जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए थे बायोलॉजी के और साइंस के या आपके केमिस्ट्री को हों या बायोलॉजी के या फिजिक्स के। तो हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हो जाएँगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो हमारा यहाँ से पहला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि 621 नंबर हो जाएगा कि किसका पीएच मान पीएच के कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसके पीएच मान से हम लोग पीएच के कागज से हम लोग पता नहीं लगा सकते हैं इसके। तो ऑप्शन यहाँ पे डी यहाँ पे करेक्ट आपका हो जाएगा। तो किसी विलयन की क्षारकता या अम्लीयता को व्यक्त करने के लिए पीएच मान का हम लोग प्रयोग करते हैं और पीएच मान किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करता है। ये पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा कि पीएच मान ये विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करता है। उपर्युक्त प्रश्न में सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच मान और पीएच कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग में व्यक्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह ठोस अवस्था में होता है, जबकि आपका आयन ये सिर्फ जलीय विलयन में ही वियोजित होते हैं। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हो जाएगा कि यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक कैसा आपका हो जाएगा। तो नमक ये होता है आपका साधारण नमक या ये लवण होता है। तो ये आपका एक अम्ल और क्षार के मिश्रण से बनता है। तो अम्ल और क्षार वाला चैप्टर हम लोगों ने इससे पहले इनको डिस्कस किए थे। तो ये तीनों चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किए थे, अम्ल भी और क्षार भी आपका, और इन दोनों के क्रिया के फलस्वरूप आपका बनता है लवण। तो इनको भी हम लोगों ने आप डिस्कस किया था। तो यदि आपने ये वाले चैप्टर नहीं डिस्कस किए हैं या अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाके इसी चैनल पे हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना दी है केमिस्ट्री की, तो वहाँ पे एक-एक क्लास आप इनको देख सकते हैं। और जब आप उनको देख के आएँगे तब आपको ये वाले चैप्टर और ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएँगे। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कमज़ोर एसिड और सशक्त बेस। मीन्स यहाँ पे दुर्बल आपका अम्ल हो जाएगा और प्रबल क्षार हो जाएगा। तो इसके परिणाम स्वरूप आपका नमक का पीएच मान हमें 14 प्राप्त हो जाएगा। तो यही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक कमज़ोर एसिड और सशक्त बेस है और पीएच मान द्वारा किसी पदार्थ के अम्लीयता व क्षारीयता के गुण का निर्धारण 0 से लेकर 14 तक के स्केल पर किया जाता है। तो ये आपका एक पैमाना होता है, इस प्रकार का होता है। तो यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है और यहाँ 14 तक ये आता है और बीच में आपका होता है 7। तो इस पैमाने के बारे में क्या यहाँ पे अम्लीय गुण होगा, क्या यहाँ पे कहाँ तक रेंज आपकी क्षारीय होगी, कहाँ तक अम्लीय होगी और क्या यहाँ पे उदासीन होगा, तो इनको हम लोगों ने वहीं पे इसको डिस्कस किया था। तो इसीलिए आपको उन वाले चैप्टरों को अच्छे से डिस्कस कर लेना है। तो यदि पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो पदार्थ आपका अम्लीय कहलाता है और यदि 7 से अधिक होता है तो वह आपका क्षारीय हो जाएगा और 7 आपका करेक्ट यदि 7 दिया जाए तो आपका हो जाएगा उदासीन। तो यही स्केल के आपके 3 से 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएँगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये हो जाएगा, इसे स्टार डाल के आप लिख लेना। तो यहाँ से प्रश्न आपका हो जाएगा कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपका आरआरबी जेईई में 2019 में पूछा गया था। तो इसके लिए आपको पीएच स्केल पे जाना होगा, तो वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जो भी विलयन आपका क्षारीय होगा तो उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो इनको हम लोगों ने कई वीडियो में इनको डिस्कस किया था। बढ़ेंगे सीधे अगले प्रश्न की ओर कि सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का पीएच मान क्या इंगित करता है। तो 4 से 5 ये पीएच मान, तो ये तो सबसे पहले तो यही हो जाएगा आपका कि वह आपके अम्ल के रेंज में आता है। तो क्योंकि यहाँ पे 7 होता है, मान लीजिए ये पीएच स्केल है और यहाँ पे 14 नंबर होता है, इधर 0 होता है। तो 0 से लेकर 7 तक ये एरिया होती है अम्ल की और 7 से लेकर 14 तक ये और एरिया होती है आपकी क्षार की। तो हमें कहाँ पे रेंज दी गई है, 4 से लेकर 5 तक। तो ये कहीं न कहीं यहाँ पर भी होगी। तो ये आपका हो जाएगा दुर्बल अम्ल की श्रेणी में ये आ जाएगा। जितने हम लोग ये 7 के करीब पहुँचेंगे तो वह आपका अम्ल उतना ही कैसा हो जाएगा, दुर्बल होता चला जाएगा।
और प्रबल कहाँ पे हो जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा, लगभग 3 तक आपके ये प्रबल अम्ल में आ जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो इसके लिए आपको फार्मूला भी आना चाहिए और जो इसका रासायनिक नाम है इसको भी आना चाहिए। तो 7 से कम वाला ये हो जाएगा आपका अमोनियम क्लोराइड, जो कि आपका एक अम्लीय होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो पीएच एक संख्यात्मक मापक संख्या है जिससे पदार्थों की अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित किया जाता है। और ये जो फार्मूला आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा। तो पीएच मान ये 0 से लेकर 14 के बीच तक का होता है, और जबकि किसी विलयन में पीएच का मान 7 से कम होता है तो वह विलयन आपका अम्लीय होता है, और पीएच मान 7 से अधिक होने पर वह विलयन क्षारीय होता है। और करेक्ट यदि आपका मान 7 दिया जाए तो वह विलयन आपका हो जाएगा उदासीन विलयन। तो इस प्रकार यहाँ से रिएक्शन आप देख सकते हैं। और जब अमोनियम क्लोराइड को जल में घोला जाता है तो यह उत्पाद के रूप में HCl, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बनाता है, जो एक प्रबल अम्ल है। अतः NH4Cl के जलीय विलयन का पीएच ये 7 से कम होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो नीले लिटमस को ये लाल में आपका कन्वर्ट कर देता है तो ये विलयन आपका हो जाएगा अम्लीय। तो अम्ल की श्रेणी में ये विलयन आ जाएगा, और अम्ल की श्रेणी वाले विलयन इनकी जो पीएच रेंज होती है ये 7 से कम होती है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा। तो यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल कलर में बदल देता है तो इस विलयन का पीएच रेंज ये 7 से कम होगी, क्योंकि इस विलयन की प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय। और यह विलयन लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है तो वह आपकी 7 से अधिक पीएच रेंज उसकी हो जाएगी, और इसकी प्रकृति आपकी क्षारीय हो जाएगी। तो ये हो जाएंगे 2 से 3 फैक्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने 79 क्लासें इसी प्रकार जो भी आपके क्वेश्चन आए हुए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो उनको हम लोगों ने यहाँ से डिस्कस किया था। तो बायोलॉजी के ये आपकी 79 क्लासें थी। तो ये इससे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं जाने, क्योंकि अभी तक रेलवे के जो भी एग्जाम हुए थे वहाँ के सभी प्रीवियस के क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ से डिस्कस किए थे, और ये सिर्फ क्लासें बायोलॉजी की हैं। तो यदि आपने ये नहीं देखी हैं तो इसी चैनल पे हम लोगों ने बायोलॉजी की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, तो इनको भी आप एक एक दो दो देख सकते हैं, क्योंकि साइंस में बायोलॉजी का सेक्शन ये आपका ज़्यादा आता है, तो इसीलिए आपको इन पे फोकस अच्छे से रखना होगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रता सर्वाधिक है। तो यहाँ पे सर्वाधिक पूछा गया, ये हो जाएगा जिसका पीएच रेंज 4 होगा, तो इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रता सर्वाधिक हो जाएगा। तो जिसकी पीएच वैल्यू 7 है तो विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रता उसकी सर्वाधिक होगी, और 7 वाले जिसकी पीएच वैल्यू 7 है वह विलयन आपका हो जाएगा उदासीन, और 7 से अधिक वाले क्षारीय तंत्र के होते हैं, और 7 से कम वाले अम्लीय होते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि इनमें से किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उच्च है। तो ये हो जाएगी ऑप्शन वी, यानी कि जिसकी पीएच रेंज 4 होगी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि आपको यहाँ से भी ये क्वेश्चन 2021 में एनटीपीसी में पूछा गया, और जस्ट उसके बाद भी आपका एनटीपीसी में ही पूछा गया। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं कि रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट करती है। तो यहाँ से हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि यदि नदी के पानी का पीएच मान डैश हो तो उसके पानी को अम्लीय अपशिष्ट में प्रदूषित माना जाता है। तो विलयन की प्रकृति अम्लीय होने के लिए तो ये पीएच रेंज 7 से कम होगी, तभी वह अम्लीय में आएगा। तो पीएच रेंज किसी विलयन की अम्लता व क्षारकता की मापक होती है। इसे द्रवीभूत हाइड्रोजन आयनों की गतिविधि के सहलघुगणक के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। यदि नदी के पानी का पीएच मान 7 से कम हो तो वह अम्लीय अपशिष्ट से प्रदूषित माना जाता है। यदि पीएच रेंज 7 से अधिक होती है तो वह विलयन आपका क्षारीय प्रकृति का माना जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा कि नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो इस प्रकार के जो भी नींबू के, लार के, ब्लड के, और कई हम लोगों ने डिस्कस किए थे, एक टेबल आपकी थी काफ़ी, तो वही टेबल आपकी घुमा फिरा के वहाँ से ही क्वेश्चन आते रहते हैं।
तो यदि आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो वहाँ से आपके कहीं न कहीं वही आपके एग्ज़ामिनर पूछता रहता है घुमा-फिरा के, तो इसीलिए उनको भी आप तैयार कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो ये आपका वहीं से क्वेश्चन उसी टेबल से ये हो जाएगा। तो नींबू के रस का पीएच मान ये होता है आपका 2। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। तो पीएच मान एक संख्या होती है जो किसी विलयन की अम्लीयता व क्षारीयता को प्रदर्शित करती है और पीएच स्केल ये इसकी रेंज होती है 0 से लेकर 14 के बीच। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखने में आपका छोटा लगता है, लेकिन एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया एग्जाम में और एग्जामिनर ने यहाँ से भी पूछ लिया है। तो जिस किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, वह आपका होता है अम्लीय और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, वह होता है आपका क्षारीय। और नींबू का पीएच मान ये लगभग में आपका होता है 2 और यदि अम्लीय होता है, तो इसमें पाए जाने वाले अम्ल का नाम ये हो जाएगा आपका सिट्रिक अम्ल। तो ये आपका जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नींबू में कौन-सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें आपका पाया जाता है सिट्रिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल ये खट्टे पदार्थों में मुख्यतः पाए जाते हैं। तो यहाँ से इस प्रकार भी इस पॉइंट को याद रख सकते हैं, जैसे संतरा, मौसम्मी और नींबू, इसमें आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या होता है? तो अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे इस वाले जो क्वेश्चन था इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट में कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए हम लोग पीएच स्केल का यूज़ करते हैं या पीएच पैमाने का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पीएच पैमाने का यूज़ हम लोग करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, देख सकते हैं कि एनटीपीसी में क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हम लोगों ने और इसके फैक्ट अभी डिस्कस किए। तो इसके भी डिस्कस कर लेते हैं कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने का पैमाना ये कहलाता है आपका पीएच पैमाना। और यदि पीएच मान 7 होता है तो वह विलयन होता है उदासीन और ये 7 से कम होता है तो वह विलयन कहलाता है अम्लीय और 7 से जब अधिक होता है तो वह विलयन कहलाता है आपका क्षारीय। और अम्ल क्षार की तीव्रता क्रमशः उत्पादित हाइड्रोजन आयनों और ओएच आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। वहीं आपका डेसिबल पैमाना इसे हम लोग ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका जीके का क्वेश्चन कि ध्वनि की तीव्रता आपकी किससे मापी जाती है? तो ये मापते हैं हम लोग डेसिबल में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका जीके का भी यहाँ से बन जाता है और ये पूछा भी जाता है। तो यहाँ से पीएच पैमाने से या पीएच चैप्टर से आपके इस प्रकार के क्वेश्चन कुछ पूछे गए थे। तो अब हम बढ़ेंगे एक नए चैप्टर की ओर जो इसी से रिलेटेड आपका हो जाएगा अम्ल क्षार सूचक। तो इसी से रिलेटेड ये भी चैप्टर आपका हो जाएगा। तो यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन आपके बने हुए हैं एग्जाम में, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और यदि आप नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हों तो वहाँ पे इसको शेयर भी जरूर किया करें। तो आइए हम लोग इस चैप्टर का भी पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि लाल पत्ता गोभी एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल या क्षार के साथ मिश्रित होने पर अलग रंग उत्पन्न करता है। इसे किसी क्षारीय विलयन के साथ मिलाए जाने पर परिवर्तित रंग की पहचान कीजिए। तो जब किसी हम लोग क्षारीय विलयन के साथ इसको मिलाएंगे लाल पत्ता गोभी को, जो कि आपकी एक अम्ल या क्षार की मिश्रित होने आएगी, तो ये इसका रंग आपको कैसे पहचानने में आएगा? तो ये हो जाएगा आपका नीला हरा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में यहाँ से 2022 में लेटेस्ट पैटर्न पे पूछे हुए क्वेश्चन है। तो लाल पत्ता गोभी एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल या क्षार के साथ मिश्रित होने पर अलग रंग उत्पन्न करता है। इसे हम लोग नीला हरा क्षारीय विलयन के साथ मिलाने पर परिवर्तित रंग की पहचान की जाती है। अब आपका अगला प्रश्न हो जाएगा कि जो कि आपका कथन के रूप में पूछ लिया गया है कि लिटमस विलयन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे एक सही ऑप्शन है, बाकी 3 गलत हो जाएंगे। तो एक उस सही ऑप्शन को करेक्ट ढूंढना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा कि लिटमस विलयन एक नारंगी रंजक होता है जिसे लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है कि लिटमस विलयन एक नारंगी रंजक होता है जिसे मांस के निष्कर्षित किया जाता है। तो इससे भी हम लोग प्राप्त नहीं करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। लिटमस विलयन में या लिटमस विलयन एक वैगनी रंजक होता है जिसे लाइकेन से प्राप्त करते हैं। ये सही हो जाएगा। लिटमस को हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? लाइकेन से। और डी ऑप्शन हो जाएगा कि लिटमस विलयन एक वैगनी रंजक होता है जिसे मांस से निष्कर्षित किया जाता है। तो मांस से हम लोग नहीं करते हैं, इसीलिए आपका ये
गलत हो जाएगा। तो किससे हम लोग करते हैं? लिटमस से करते हैं, इसीलिए आपका सही आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। तो लिटमस विलयन ये एक बैंगनी रंजक होता है जिसे लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है या लाइकेन से प्राप्त करते हैं। आसुत जल में इसका रंग माव या नील सोड होता है और जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। तो सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस के पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक है जिसे किससे प्राप्त किया जाता है? तो अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे, ये प्राप्त किया जाता है आपका लाइकेन से। तो ऑप्शन डी में हमें लाइकेन दिया गया है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जो भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसे लाइकेन से प्राप्त करते थे, तो जस्ट उसके बाद इन्हीं फैक्ट से रिलेटेड आपका अगला क्वेश्चन बन गया। तो इसीलिए हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करके चलते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। तो इन क्वेश्चनों को तो आप याद रखना ही है, लेकिन आपके जो इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछ लेता है। तो लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेत है जिसे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है और लाइकेन निम्न श्रेणी की एक ऐसी छोटी वनस्पतियों का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे पाए जाते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षारक सूचक नहीं है? तो आपका फिनोल्फ्लेथिन ये भी होता है और मेथिल ऑरेंज ये भी होता है, स्टार्च पेपर ये नहीं होता है, लिटमस ये भी होता है। तो यहाँ पे पूछा गया अम्ल क्षार सूचक नहीं है, तो वी वाला नहीं है, तो ऑप्शन वी ही करेक्ट हो जाएगा। तो स्टार्च पेपर अम्ल क्षारक सूचक नहीं है, जबकि फिनोल्फ्लेथिन और मेथिल ऑरेंज एवं लिटमस पेपर ये अम्ल क्षारक सूचक हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, तो इसका पीएच कितने होने की संभावना है? तो देखो, नीले से लाल बना देता है, ये कंडीशन होती है अम्लों में। तो अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। और हम लोग फिर आएंगे पीएच स्केल पे। तो पीएच स्केल पे जब हम लोग आते हैं तो जो अम्ल की रेंज कहाँ तक होती है? 0 से लेकर होती है 7 तक। तो मैक्सिमम 7 तक पहुँच सकते हैं और कम से कम 0 थे। अब यहाँ पे देख लीजिए आपको कौन सा रेंज दिया गया है। तो 6 हमें 0 से 7 के बीच का दिया गया, क्योंकि 7 तो एग्जैक्ट आपका होता है उदासीन, तो ये तो एकदम बाहर हो जाएगा, 9 ज़्यादा हो जाएगा, 8 भी ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 हमारा करेक्ट यहाँ से हो जाएगा। तो इसीलिए जो पिछले चैप्टर थे अम्ल, क्षार और लवण, पीएच स्केल या पीएच पैमाना, इनको आपको डिस्कस करना होगा अच्छे से और अच्छे से इनको समझना होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे से समझाया था, तो यदि आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं, तो उनको आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि जब किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो वह विलयन आपका अम्लीय, और जब विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वह विलयन होता है आपका क्षारीय। और यदि एक विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है तो विकल्प के अनुसार उसका मान आपका 6 होने की संभावना होती है, क्योंकि अम्लीय विलयन का पीएच मान ये 7 से कम होता है। यदि विलयन लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है तो उसका मान कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 से अधिक है। तो देखो, यहाँ से ये याद रखना है कि लाल से नीले में आप बदल रहे हो, तो ये बदलता आपका क्षार। तो नीले से लाल में बदलने की क्रिया ये क्षार के द्वारा होती है, और क्षार ये पैमाने पे 7 से 14 के बीच में होता है। तो इसीलिए आपको ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि यदि किसी विलयन से नीले लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच स्तर कितने होने की संभावना होती है? तो क्वेश्चन आपका रिपीट है और ये रेलवे के द्वारा ही रिपीट किया गया है। तो क्वेश्चन सेम आपका पिछला वाला ही हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब यहाँ से ये देखिए कि सबसे पहले ये क्वेश्चन 2018 में ही ग्रुप डी में पूछा गया था। फिर जस्ट उसके बाद जब जब एलपीएन टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था 2018 में ही, तो वहाँ पे यही सेम और यही ऑप्शन आपके पूछे गए थे। तो आप देख सकते हैं कि रेलवे का कोई भी एग्जाम हो और कोई भी क्वेश्चन हो तो वही घुमा फिरा के ये पूछते रहते हैं। तो इसमें भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये 6 ही रेंज में आता है, 0 से लेकर 7 के बीच में, और नीले से आपका लाल ये परिवर्तित होता है अम्लों के द्वारा। तो इस प्रकार आपके ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में ही पूछे हुए थे। तो अभी तक आपने एक वीक केमिस्ट्री की क्लास नहीं देखी है, तो हम लोगों ने इसी चैनल पे आपकी, जो कि लगभग में आपकी हो गई होंगी
27 लगभग क्लासें आपकी हो चुकी हैं केमिस्ट्री की। तो इनकी हम लोगों ने अलग प्लेलिस्ट बना दी है। तो अभी आप शुरुआत ही कर रहे हैं, नए आए हैं, तो आप ज़ीरो से इनको शुरुआत कर सकते हैं और यहाँ तक रिवीजन कर सकते हैं। और यदि आपको बायोलॉजी भी पढ़ना है, तो इनकी हम लोगों ने अलग प्लेलिस्ट बना दी है। इनकी संख्या हो जाएगी 79। तो ये क्लासें हम लोगों ने बायोलॉजी की डिस्कस की थी। इससे पहले हम लोगों ने जीके भी काफ़ी क्लासें डिस्कस की थी। तो यदि आपको कम समय में बेहतर आपको पढ़ना है और डायरेक्टली आए हुए क्वेश्चन ही पढ़ना है, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ना है, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप कम समय में बेहतर तैयारी कर सकते हैं। यही 25 क्वेश्चन आपको लगभग में 2 घंटे में आपको चैनलों पे कराए जाते हैं। लेकिन हम नहीं चाहते आपके यही क्वेश्चन 25 मिनट में 25 आपको करा दें। बाकी बचे हुए जो टाइम है, ये आप अदर सब्जेक्ट पे आप देख सकते हैं। तो तभी आपकी तैयारी और स्टूडेंट से आपकी बेहतर हो सकती है। क्योंकि वो 2 घंटे में यही 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और यही फैक्ट डिस्कस करेंगे और हम लोग यहाँ से 25 मिनट में 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो बचा हुआ टाइम आप अदर सब्जेक्ट को भी दे सकते हैं। तो इससे आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। तो कमेंट बॉक्स में आज के कमेंट इस वीडियो में आपको ये बताना है कि कितने लोग यहाँ पे हैं कि जो शुरू से लेकर अभी तक रेगुलर वीडियो अटेंड करते हैं, रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं और कौन-कौन हैं जो अभी नए जुड़ रहे हैं हमसे। ये आपको इस वीडियो के लास्ट में कमेंट में आपको बताना है, इसका इंतज़ार में रहेगा। मिलेंगे हम लोग एक कल वाली क्लास में। जय हिंद।